सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा बहुत जल्द होगी। जल्द ही इसकी तारीखों का ऐलान होगा और बड़े बदलाव के साथ कोविड के इस दौर में बच्चों की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा जगत से एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार के करीब 7 लाख छात्र छात्रा अब वापस विद्यालय पढ़ने नहीं जाएंगे। यह दुष्प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन के कारण लगातार विद्यालयों के बंद होने से। शिक्षा जगत से ही एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि नियोजित शिक्षकों का तबादला जुलाई से संभव है, जिनकी संख्या करीब 3.25 लाख बताई जाती है। आज हम कहावत भी कहेंगे। मैं उपेंद्र कश्यप, नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कोविड-19 के दौर में लगातार विद्यालय बंद हैं। मार्च 2020 के बाद इस देश में लगातार लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में, लेकिन पूरे देश से कभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ। इस बंदी के कारण विद्यालय बंद हैं। विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बंद है। आप कह सकते हैं औपचारिकता निभाने के लिए बस ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की हो रही है। खासकर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई औपचारिकता बस ही हो रही है। नए बदलाव के बीच बच्चों की जो परीक्षा होगी वह स्वकेंद्र पर होगी। 3 घंटे की जगह मात्र 1.5 घंटे की परीक्षा हो सकती है। बच्चों से ही पूछकर विषय तय किए जा सकते हैं। कुछ विषयों में परीक्षा होगी और बाकी विषयों में छात्रों को उसी के औसत के आधार पर अंक दे दिए जाएंगे। प्रस्ताव यह भी है कि छात्रों की पसंद से किन्हीं 3 विषयों की परीक्षा कराई जाए और बाकी विषयों पर आकलन के आधार पर उनको अंक दे दिए जाएं। कोरोना काल की जो पीढ़ी है उसको नए अनुभवों के साथ ही आगे बढ़ने की मजबूरी है और यही होना है। पंचायती राज और नगर निकायों के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इससे बिहार के 3.25 लाख नियोजित शिक्षकों को लाभ होगा। सरकार ने जो व्यवस्था दी है उसमें महिला और दिव्यांग को प्राथमिकता दी गई है। महिलाएं और दिव्यांग श्रेणी के शिक्षक ऐच्छिक स्थानों पर तबादला ले सकते हैं। बिहार सरकार के विभाग के संशोधित सेवा एवं शर्त नियमावली में ऐसे शिक्षकों को पूरे सेवा काल में एक बार स्थानांतरण का विकल्प दिया गया है। महिलाएं और दिव्यांग अपने घर के नज़दीक के विद्यालय अब जा सकेंगे। वहीं पुरुषों के लिए ऐच्छिक तबादला की सुविधा नहीं है, उन्हें पारस्परिक तबादला करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। जुलाई से शिक्षकों का तबादला संभव हो सकता है। विद्यालयों में नामांकित 75 लाख में से 3% बच्चे करीब 7 लाख छात्र छात्रा अब विद्यालय संभव है वापस न लौट सकें। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। इस कारण यह असर दिख रहा है। बच्चों में सीखने की कमी देखी जा रही है। 14 से 18 आयु वर्ग के बीच के बच्चों पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा देश भर में सर्वे कराया गया है। इसके मुताबिक कहा यह गया है कि 31% बच्चों के पास डिजिटल उपकरणों की पहुंच नहीं है। 3% या लगभग 7 लाख छात्रों की स्कूल वापसी की उम्मीद नहीं है। लगभग 5.49% लड़कियों और 0.26% लड़कों के स्कूल छोड़ देने की आशंका है, चूंकि उनमें सीखने की कमी देखी जा रही है। सर्वे के मुताबिक कक्षा 1 से 6 तक के 92% बच्चों ने पिछले वर्ष की तुलना में औसतन कम से कम एक विशिष्ट भाषा क्षमता खो दी है। सभी कक्षाओं में औसतन 82% बच्चों ने पिछले वर्ष की तुलना में गणितीय क्षमता खो दी। सर्वे के मुताबिक
93% घरों में मोबाइल है, लेकिन 36.5% के पास ही इंटरनेट है, 3.6% के पास ही कंप्यूटर है। यूडायस के अनुसार सिर्फ 2% स्कूलों में कंप्यूटर है। कोरोना संकट में बच्चों की पढ़ाई पर शिक्षा विभाग और यूनिसेफ की वर्चुअल बैठक में ये आंकड़े रखे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि इस कोरोना काल का शिक्षण संस्थान, छात्र छात्राएं, बच्चों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज की कहावत है, उसके आगे शीश नवावे, बड़ा बड़ेरा जिसको पावे। इस कहावत का अर्थ हम आगे बताएंगे इसी वीडियो में। शिक्षा जगत से एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि करीब 42 लाख बिहार के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस राज्य सरकार दे सकती है। कक्षा 9 से 12वीं तक 42 लाख बच्चे बिहार में नामांकित हैं। संभव है अगर केंद्र सरकार की मंजूरी मिले तो 9वीं से 12वीं तक के इन विद्यार्थियों को डिजिटल डिवाइस देने की शुरुआत की जा सकती है। यदि राशि अधिक मिले तो ये डिवाइस कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को देने की योजना है। बताया यह जा रहा है कि 15 जून को भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक होनी है। बैठक में ही शिक्षा विभाग की ओर से वर्तमान सत्र के लिए बजट का प्रस्ताव रखा जाना है। बिहार समेत कई राज्यों का मानना है कि जब कोरोना की तीसरी लहर संभावित है, ऐसे में समग्र शिक्षा में स्कूलों में सुविधा बढ़ाने से बेहतर होगा बच्चों को डिजिटल डिवाइस देना। बहरहाल यह योजना पूरी तरह 15 जून की बैठक में होने वाले निर्णय पर निर्भर है। तब तक बच्चे खुशी की उम्मीद कर सकते हैं। श्री विधि को लेकर सरकार किसान सलाहकारों पर सख्ती बरतने जा रही है। प्रदेश में 8000 पंचायत हैं और 6327 किसान सलाहकार कार्यरत हैं। एक दिन पहले ही सरकार ने इनका मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दिया था। अब इनके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है और जो जांच होनी है कि इनके द्वारा कितनी और किस स्तर की खेती की गई। यदि जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो उनको सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। अंत में कोविड की चर्चा कर लेते हैं। चूँकि वैश्विक महामारी है, कोविड के तीसरे लहर के आने की संभावना, आशंका, उम्मीद व्यक्त की जा रही है। सरकार तीसरे लहर में यह मानकर चल रही है कि बच्चों को ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए जहां बच्चों को डिजिटल डिवाइस देकर शिक्षा से जोड़े रखने की सरकार तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के लिए अस्पतालों में भी सुविधा बढ़ाने और बेहतर करने की कवायद शुरू कर दी गई है। खबरों की खबर के इस एपिसोड में कुछ देर पहले आपने एक कहावत सुना था, उसके आगे शीश नवावे, बड़ा बड़ेरा जिसको पावे। इसका अर्थ है बड़े का सम्मान करना चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए यह बहुत बड़ा संदेश है। आज की पीढ़ी बड़ों को सम्मान करने से परहेज करती है या इसके प्रति लापरवाह रहती है, इसलिए उन्हें इस कहावत से सबक लेना चाहिए। धन्यवाद। निवेदित करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।